गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 74 और फ्रेंड्स ये मेंसुरेशन का पार्ट 2 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने अब तक एडवांस मैथ कवर की, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले हमने ज्योमेट्री पढ़ा, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा और अब हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स मेंसुरेशन को क्षेत्रमिति भी बोलते हैं हिंदी में। ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स लास्ट क्लास में आपने देखा किस तरीके से मैंने आपको 2D और 3D में डिफ्रेंशिएट करके ये चीज़ समझाई कि 2D में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं और 3D में क्या चीज़ें पढ़ते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि हम सबसे पहले सर्कल से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम सर्कल देखेंगे, उसके फॉर्मूले निकालना सीखेंगे, समझेंगे एक एक चीज़ को अच्छे से। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि जब आप कोई चीज़ डेप्थ तक सीखते हैं तभी आपकी मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, प्लस स्पीड प्लस एक्यूरेसी, हर चीज़ तभी इम्प्रूव होती है। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं फ्रेंड्स कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेरा विश्वास है फ्रेंड्स कि मोर देन 99.9% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो फ्रेंड्स आप बुक के सॉल्यूशंस को भी रिफ़र कर सकते हैं। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि बेसिक में इतना ही तकरीबन सभी लोग पढ़ाते हैं, कोई आप मोर और लेस आप खुद भी देख लेंगे फ्रेंड्स कहीं पे। बस डिफरेंस कहाँ आता है? क्वेश्चंस के लेवल का। और क्वेश्चन आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन में बेसिक टू हाई लेवल आपको करवा ही रहा हूँ। फ्रेंड्स आप कोई मार्केट से अच्छी सी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं ताकि आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी अच्छी हो जाए। और फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया हम सर्कल से स्टार्ट करेंगे। 2D फिगर, ठीक है। सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज आपने ज्योमेट्री में पढ़ी ली है तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस मैं आपको ये बताऊंगा कि मेंसुरेशन में किस प्रकार से आपको हैंडल करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ समझिए, सर्कल आप जानते ही हैं, ये एक सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये मान लीजिए सेंटर O है, ये रेडियस है, ठीक है, और ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। और फ्रेंड्स आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस क्या कहलाता है? ये डायमीटर कहलाता है, ठीक है। और डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है। इतना आप बहुत बेसिक फ्रेंड्स जानते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए बेसिक क्लासेस में आपने क्या पढ़ा है, मैं अभी एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। देखिए आपने एरिया जो पढ़ा था, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपने क्या पढ़ा था? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स 2 पाई आर, ठीक है। यही दो फॉर्मूले फ्रेंड्स इसमें यूज होते हैं। देखिए एरिया फ्रेंड्स आप जानते हैं कि एरिया रीजन बाउंडेड बाय दिस सर्कुलर पाथ वो क्या कहलाता है? एरिया। और सरकमफ्रेंस क्या कहलाता है? ये जो बॉर्डर दिख रहा है ये सरकमफ्रेंस कहलाता है। और फ्रेंड्स सर्कल को छोड़ के जो अदर फिगर्स होते हैं जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, उसमें फ्रेंड्स हम पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं सरकमफ्रेंस के बदले, ठीक है। ये हुआ बेसिक। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें एक एक टर्म को हम बहुत लाइटली, बहुत अच्छे से प्लस कॉन्सेप्चुअल डेप्थ तक समझेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम इसमें उठाएं एरिया ऑफ सर्कल में पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम पाई को लेते हैं। अब आप सोचेंगे फ्रेंड्स कि आपने देखा होगा पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप अभी तक ये नहीं जान पाए होंगे कि पाई का सिग्निफिकेंस क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। आप खुद बताइए, आपने जब भी सुना होगा या पढ़ा होगा, आपको डायरेक्ट टीचर्स ने बता दिया कि 22/7 होता है और 3.14 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपने इसी को याद कर लिया, इसी से आपने वैल्यू सॉल्व कर ली, मतलब जो भी क्वेश्चन है सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है? ये पाई की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन पाई की मीनिंग क्या होती है फ्रेंड्स? तो मीनिंग जो होती है, देखिए मीनिंग जो इसको मतलब बनाने के पीछे जो रीजन था वो क्या था, क्योंकि सर्कुलर चीज को डिफाइन करने का कोई तरीका नहीं था, फिक्स पैरामीटर। और फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने में एक फिक्स वैल्यू बार बार आ रही थी, तो उसी को साइंटिस्ट ने पाई मान लिया, ठीक है। और इसके पीछे किन दो साइंटिस्टों का हाथ है फ्रेंड्स? देखिए हम इंडियंस हैं,
हम लोग ये जानते हैं कि मतलब आप देखेंगे भी, कहीं पे पढ़ेंगे भी, तो आप ये पाएंगे कि इसको बताया जाता है कि पाई आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स विदेशी लोग, फॉरेनर्स ये मानते हैं कि पाई को आर्किमिडीज ने डिस्कवर किया, ठीक है। तो आप फ्रेंड्स ये मतलब हिस्टोरिकल चीज़ें इससे रिलेटेड आपको नहीं समझनी है, आपको सिर्फ ये समझना है कि इसमें मतलब हमको ये वैल्यू का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो मीनिंग जो इसका निकल के आया था वो क्या आया था कि ये एक रेशो है पाई। रेशो किस चीज का है? सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर का, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब कि अगर कोई भी वैल्यू इस पे रखी जाए, मतलब कोई भी वैल्यू, देखिए सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। और इसको फ्रेंड्स देखिए सरकमफ्रेंस बाय 2r, ठीक है। आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल चाहिए, आपने बहुत इजीली निकाल लिया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। देखिए यहां से आ गया ना, डायमीटर को 2r हमने माना था, ठीक है, 2r यहां रख दिया तो ये क्या हो गया 2 पाई r, ठीक है, ये हो गया। ये तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आपने प्रूव कर लिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझिए कि कैसे वैल्यूज हम पुट करते हैं। तो आप r की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पे r की वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी रखेंगे, ये एक फिक्स्ड ही रेशो आता है। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए फ्रेंड्स हम r की वैल्यू इस पे 7 रखें। 7 क्यों ले रहा हूं मैं भी, ये भी आपको बताता हूं। 7 इसलिए मैं सिर्फ लेके आपको समझा रहा हूं ताकि फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मतलब इसमें सॉल्व ना करनी पड़े, ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। तो आपने क्या किया फ्रेंड्स, देखिए पाई इक्वल्स टू, आप समझना चाह रहे हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है 2 इंटू 22/7, ठीक है, इंटू आर होता है, आर कितना है 7 है, और नीचे क्या है ट्वाइस ऑफ रेडियस 2 इंटू आर, ठीक है। ये क्या हो गया इंटू 7 हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया, देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आएगा कितना 22/7। और फ्रेंड्स 22/7 अगेन किसके बराबर है, देखिए पाई के बराबर है। आपने कहाँ से, यहाँ से ये चीज़ जान ली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था तरीका समझने का। इसी को फ्रेंड्स आप देखिए जब साइंटिस्ट ने बनाया था इसको, तो इसकी वैल्यू 3.14 अप टू इन्फिनिटी, मतलब ये चीज़ कंसीडर की जा रही थी, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए फिर उन्होंने इसको इस टाइप से चेंज कर लिया। अब फ्रेंड्स ये तो था सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो आप समझ चुके हैं, ठीक है, निकाल के भी हम देख चुके हैं, और फ्रेंड्स फार्मूला तो ये दोनों है ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स एरिया की चीज़ें समझनी हमको जरूरी है, ठीक है। तो एरिया में क्या होता है फ्रेंड्स, एक चीज़ छोटी सी चीज़ समझिए यहाँ पे, कि मान लीजिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ, डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है, रेडियस। अब फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए एरिया का कॉन्सेप्ट इसमें कैसे आया। तो एरिया का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से आया फ्रेंड्स। मान लीजिए आप एक चीज़ बताइए, ये एक सर्कल है, ठीक है, अभी मैं इसको रब कर दूंगा, इसमें आप कितने सेक्टर बना सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेक्टर्स बना सकते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए ये है, सबसे पहले हम इसको 4 भाग में बांट लें, ठीक है, फिर मान लीजिए हमने इसको 6 भाग में बांट लिया, फिर 8 भाग में बांट लिया, फिर फ्रेंड्स और बांट लिया हमने इसको। करते करते फ्रेंड्स हमने जितने भी सेक्टर्स इसमें बनाए, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेक्टर्स बना डाले, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स हमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेक्टर्स इसमें नहीं देखने हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए, मान लीजिए हमने एक सर्कल और बनाया, एरिया निकालने का तरीका बता रहा हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, ठीक है। देखिए ये सर्कल हो गया, मान लीजिए इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, ये सेंटर है ओ। तो फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, और ये रेडियस है, ये भी जानते हैं, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये चारों जो पार्ट निकल के आए, हमने इनको अगर सेपरेट निकाल के देखा तो कुछ इस टाइप से ये चेंज हो जाएंगे। देखिए चारों पार्ट कुछ ऐसे, एक यहां ना बना के इसको इधर बनाता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एक पार्ट ऐसे आ जाएगा, मान लीजिए ये वाला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये जो लेंथ है इसको मान लीजिए आप ए है, ये बी है,
ये सी है और ये डी है। तो इससे क्या होगा ये बताता हूँ मैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या हो जाएगा, ये आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई। ठीक है, और ये चारों जो पार्ट हैं फ्रेंड सेक्टर्स के, मैं इनको देखिए 2, ये चौथा। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है, ये डी है। आपने इस वाले पार्ट को सेपरेट यहाँ बना लिया, इस वाले पार्ट को बना लिया, इस वाले पार्ट को बना लिया, इस वाले पार्ट को बना लिया। ठीक है, चारों पार्ट आपने बना लिए। और ये जो लेंथ है ये क्या है, ये रेडियस है। ठीक है, आप खुद भी देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको ऐसे ना समझ के, अगर आप थोड़ी देर एरिया के लिए इसको पढ़ना चाहें तो कुछ इस तरीके से समझिए। मान लीजिए ये है, देखिए सबसे पहले इस पार्ट को लेंगे। मान लीजिए हमने ये ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ये और फिर फ्रेंड्स ये वाला पार्ट हमने उल्टा कर दिया कुछ यहाँ से ऐसे। ठीक है, ज्वाइन कर रही है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, फिर फ्रेंड्स ये वाला पार्ट लिया हमने यहाँ से कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, ये हो गया सी। और ये क्या हो गया फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद ये चौथा पार्ट हो गया, इसको हमने उल्टा कर दिया। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कुछ ऐसा फिगर आपके पास निकल के आ रहा है। क्या, देखिए ये और ये। ठीक है, और फ्रेंड्स जब आप इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेक्टर्स करते हैं, मतलब छोटे छोटे सारे पार्ट्स, तो आप क्या पाएंगे, देखिए ये तो रेडियस है। ठीक है, ये कुछ फ्रेंड्स आपके पास रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल बनेगा जब सारे पार्ट्स आप ज्वाइन कर देंगे, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो क्या होगा, अब एक चीज बताइए फ्रेंड्स, देखिए ये ए बी सी डी, ये क्या था, ये मैंने आपको बताया था ना सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसमें देखिए फ्रेंड्स आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ए प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस डी। तो ये 2πr/2 आप इसको लिख सकते हैं। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब एक साइड के जो लेंथ होगी वो क्या होगी, πr होगी। मतलब ये जो लेंथ हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये कितनी, ये πr हो जाएगी, ये πr हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। πr आपको मैंने बता दिया कि एक फिगर रेक्टेंगल है। और फ्रेंड्स ये 2D फिगर होता है, ये भी आप जानते हैं। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे आएगा, देखिए थोड़ी देर इसको मैं रब कर दूं यहाँ से। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल फ्रेंड्स ऐसे आता है, एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे आता है। आपने देखा होगा कि हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिखते थे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, एरिया ऑफ सर्कल के लिए, एरिया ऑफ सर्कल अगर हम लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके देखें तो लेंथ हमारी क्या हो गई, लेंथ मान लीजिए πr हो गई। ठीक है, तो इसको πr रख दीजिए। और ब्रेड्थ क्या हो गई, ब्रेड्थ फ्रेंड्स इसकी रेडियस हो गई। देखिए खुद ये रेडियस के बराबर हो गया। तो एरिया आपका यहाँ से क्या आ गया, देखिए πr²। ठीक है, ये आ गया। और यही चीज फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स ये हो गया। ये तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से सरकमफ्रेंस आता है, किस तरीके से एरिया हम फाइंड करते हैं। अब आपके पास इसके बाद जो प्रॉब्लम आएगी क्या आएगी कि इनकी यूनिट्स बताइए। तो यूनिट्स फ्रेंड्स इसकी हो जाती है, या तो देखिए सेंटीमीटर होगा, या मीटर होगा, या किलोमीटर होगा। ठीक है, स्क्वायर के साथ, ये भी ध्यान रखिए। और सरकमफ्रेंस क्या होगा, अगेन या तो सेंटीमीटर आपसे कहेगा, या मीटर कहेगा, किलोमीटर कहेगा, कुछ भी कहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स जब आपने ये देख लिया तो इसके बाद हम देखेंगे स्क्वायर के कॉन्सेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स स्क्वायर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे, हेडिंग डालेंगे स्क्वायर। आपने इसकी जो ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ है वो आपने पढ़ ही लिया है ज्योमेट्री में, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए फ्रेंड्स स्क्वायर होता क्या है, सबसे पहले जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू
DA, ठीक है। मान लीजिए इसकी ये साइड्स फ्रेंड्स A के बराबर हैं, ठीक है, मतलब ये A है, ये A है, ये A है और ये भी A है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, मैंने जब आपको 2D वाला रिलेशन बताया था तो आपको बताया था ना कि एरिया हमेशा हम लेंथ और ब्रेथ के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में ही बता दी थी, इसीलिए, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगी, इसकी लेंथ भी क्या हो जाती है फ्रेंड्स, A हो जाएगी और ब्रेड्थ भी A हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। और यूनिट इसकी क्या होगी, यूनिट इसकी अगेन फ्रेंड्स देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और फ्रेंड्स किलोमीटर, जिसमें भी यूनिट पूछ ले, ठीक है। इसीलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया था। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि सर्कल के अलावा सब में हम जो ये वर्ड यूज़ करते हो पेरीमीटर का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फ्रेंड्स मैंने बताया था ना कि इस बाउंड्री को ऐड कर देते हो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाता है। तो आपने क्या किया, A प्लस A प्लस A प्लस A किया, तो ये क्या हो गया, ये 4A आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें एक चीज़ और आपसे पूछ लेता है कई बार कि डायगोनल बताइए, डायगोनल की कितनी लेंथ होगी। तो मान लीजिए इसको आप ज्वाइन करें इसको, ठीक है, तो ये तो डायगोनल कहलाएगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ आप और जानते हैं बहुत अच्छे से कि स्क्वायर में कि हर एंगल, ये सारे एंगल्स ये 90 डिग्री के बनते हैं, ठीक है। तो एंगल से रिलेटेड भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है वहाँ पे क्या पाइथागोरस थ्योरम हम बहुत इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए इसको D मान लीजिए, D, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं D स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको क्या सॉल्व करने के बाद लिख सकते हैं √2A, D इक्वल्स टू √2A, ठीक है। जब सॉल्व कर लेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो आपने डायगोनल भी निकाल लिया। और फ्रेंड्स डायगोनल की यूनिट क्या होती है, डायगोनल की अगेन वही सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जिसमें आपको दे इसमें भी सेम एज इट इज सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है। तो यूनिट से रिलेटेड कंफ्यूजन भी नहीं होगा आपको। अब फ्रेंड्स इसमें देखिए एक नया फार्मूला यूज़ हो रहा है, कई जगह बुक्स में आपको दिखेगा, ठीक है। तो नया फार्मूला क्या है कि एरिया, देखिए वो फार्मूला फ्रेंड्स कहीं बाहर से नहीं है, इसी फार्मूले को लोगों ने चेंज करके थोड़ा सा रूप आपको पेश कर दिया। कैसे, देखिए वो क्या होता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये भी आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको सबसे पहले ऐसे रख दीजिए। अब एरिया से रिलेटेड मुझे आपको फ्रेंड्स यूनिट बताने की जरूरत नहीं, यूनिट मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दी है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए वो फॉर्मूला यहाँ से कैसे आया बताता हूँ। देखिए A इसको आप ऐसे लिखिए, D/√2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको फ्रेंड्स क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड आपने किया, ठीक है। तो आपके पास क्या आया, आपके पास फ्रेंड्स देखिए आपके पास ये आएगा A स्क्वायर इक्वल्स टू D²/2, ठीक है। और A स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, A साइड हमने मान रखी है ना, ये देखिए यहाँ पे, और एरिया जानते हैं फ्रेंड्स कि A स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये एरिया हो गया सिंपली, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आजकल ये भी फॉर्मूला और इस पे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। ये था फ्रेंड्स स्क्वायर, ठीक है। आपने देख लिया एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, उसके बाद एरिया जो डायगोनल से निकल के आता है, ठीक है फ्रेंड्स।
ये थी स्क्वायर की प्रॉपर्टी। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ रेक्टेंगल के भी फॉर्मूले। रेक्टेंगल के फॉर्मूले जनरली सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ तो इसलिए आपको एक जगह पे लिख देता हूँ। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके मन में और आ सकता है कि मतलब ये क्या, मतलब कि मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ और मतलब कि सारे एक साथ ही करवा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चंस देखेंगे। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि 2-3 जब हम चीज़ें पढ़ लेंगे, उसके फॉर्मूले देख लेंगे, तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब इंडिविजुअली क्वेश्चन जो पहले आते थे, फाइंड एरिया, फाइंड रेडियस, जो भी मतलब जिसका भी लेंथ ब्रेड्थ जो भी पूछी जाती थी पहले, उस टाइप की प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स कंपटीशन में नहीं आती हैं। इसमें क्या होता है, क्लब्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब मान लीजिए कोई स्क्वायर मिला दिया, फिर उसमें सर्कल किसी तरह अंदर कर दिया, या रेक्टेंगल के अंदर सर्कल कर दिया, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स फॉर्म होती हैं, तो उस तरीके की प्रॉब्लम ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले मैं 2-3 फॉर्मूले बता देता हूँ। जैसे सर्कल के हमने देख लिए, स्क्वायर के देख लिए, रेक्टेंगल के देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स हेडिंग डालेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। अब फ्रेंड्स देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, आपको मैंने फिर अगेन प्रॉपर्टीज़ इससे रिलेटेड फ्रेंड्स ज्योमेट्री में बता दी है, तो मैं नहीं समझता कि हर जगह आपको बताना ज़रूरी है। सिर्फ आपको इसके फॉर्मूलेज़ की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखनी ज़रूरी है। ठीक है, देखिए ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ बताता हूँ फ्रेंड्स कि देखिए इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगी और ये इसके बराबर हो जाएगी, ये भी आप जानते हैं। और फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए ये हमने लेंथ ब्रेड्थ के रूप में ही इसके फॉर्मूले पढ़े हैं, तो मान लीजिए ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, और ये फ्रेंड्स ये क्या है, ये डायगोनल हो गया। ठीक है, डी लिख दीजिए इसको। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मान लीजिए आपसे कहे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आप शुरू से देख रहे हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ हम लिखते हैं। ठीक है, और ये अगेन इनकी यूनिट क्या होगी, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, या मीटर स्क्वायर होगी, या किलोमीटर स्क्वायर होगी, और जो भी हो जाए यूनिट फ्रेंड्स वो आपको लिख के देगा बाकायदे क्वेश्चन में। ठीक है, एरिया हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स क्या आता है, पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, देखिए मैंने कहा था ना कि बाउंड्रीज का टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है एक तरीके से, तो ये ब्रेड्थ है फ्रेंड्स, तो ये भी ब्रेड्थ होगी। ठीक है, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो आप देख रहे हैं 2b + 2l हो जाता है, तो आप इसको लिखिए ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ विड्थ। ठीक है, ब्रेड्थ। तो आपने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, इसको लेंथ प्लस ब्रेड्थ कर दिया। और फ्रेंड्स इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए ये आपने समझ लिया एरिया पेरीमीटर। अब इसमें एक नई चीज क्या, डायगोनल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो वहाँ से क्या निकल के आएगा, वहाँ से आपके पास आ जाएगा l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, और डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल की यूनिट क्या होगी, अगेन सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जिसमें भी क्वेश्चन वो फॉर्म कर दे। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं यही 3 यूनिट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए आपको लिखता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपसे किसी और लैंग्वेज में पूछ ले, ठीक है, मिलीमीटर में क्वेश्चन फॉर्म कर ले, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से फॉर्म कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। लेक्चर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।